हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अब कल जो हमने आपको कराया था आधुनिक सरकारी सिद्धांत व्यवहार में 5 यूनिट तक आपका कंप्लीट करा दिया था, ब्रिटिश संसद तक। तो चलिए अब आपका हम लेकर आए हैं कौन सी यूनिट से। अब हम कराएंगे आपको 6 यूनिट से। और थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं तो आपको बता दें कि जो हिंदी मिरर है आपकी तैयारी करा रहा है किसकी, जो आपके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी क्लासेस के अपलोड कर चुके हैं। सारे ही जितने भी बीए पीएस है या फिर आपका बीए आपका हिंदी का है या फिर आपका पॉलिटिकल का है या फिर हिस्ट्री है यानी कि एचआई है, तीनों ही क्लासेस का बीए की, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तीनों ही क्लासेस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और तीनों साल के हमने अपलोड किए हैं 2021-22। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। एग्ज़ाम में पैटर्न वही रहता है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछने का यूनिट वही रहती हैं, बस थोड़ा सा उनका क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल जाता है। चलिए अब हम जो लेकर आए थे कल आपके लिए आधुनिक सरकारी सिद्धांत, इसमें 5 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे कहाँ से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और कौन सी यूनिट में से किस तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू हो चुकी है, अपने साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं केयर करते हैं। और साथ के साथ जब आपने देखना शुरू की है तो शेयर कर दीजिए, जिससे उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और आज 24 हो चुकी है। बेस्ट विशेस के साथ चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में इससे अलग भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर भेजिए, ज़रूर पूरी की जाएगी। अभी तो ये हम बीए पीएस लेकर आए हैं, उसके बाद जो आपका हम लेकर आएंगे हिस्ट्री से संबंधित लेकर आएंगे, ठीक है। तो बने रहना है जब तक आपके एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। इन ये जो वीडियो बन रही हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो 6 यूनिट है वह है आपकी यूनिट ब्रिटिश कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। अब यहाँ से क्वेश्चन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जो ब्रिटेन की क्राउन की शक्तियाँ हैं महत्व इसमें, तो इसमें आप देख लीजिए कि जो आपका क्वेश्चन से निकल कर आ रहे हैं, एक तो शक्ति एवं महत्व है, इसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में शॉर्ट टिप्पणी आप तैयार कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस बनेगा न्यायपालिका की विशेषताएं, ये 3 टॉपिक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, उससे आपको परेशानी होगी। और कल की वीडियो आप ज़रूर देख लें, वहाँ मैंने बताया था कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि ये पॉइंट्स पर आपकी कमांड हो चुकी है तो उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिए। और हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो उनको पॉइंट्स बना बनाकर अपने चिरपी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। इसमें सिर्फ आपको शक्तियाँ, महत्व और विशेषताएं आपको याद करनी हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश दल प्रणाली। अब क्या है ब्रिटिश दंड प्रणाली, यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो आपका ब्रिटिश जो शासन प्रणाली है इसकी एक तो विशेषताएं तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इसके दल के जो कार्य हैं वो तैयार कर लीजिए। बस 2 टॉपिक इसमें आप कर लीजिए, यही ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम जो है जो अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं उससे। आप मैंने कह रखा है कि अगर आपकी यूनिट 15 हैं, 10 हैं, उसमें से 7 से 8 अगर आपकी 10 यूनिट हैं तो आप 7 से 6 तैयार कर लीजिए। और लेकिन ये जो 7 से 6 आप तैयार करेंगे इसमें कुछ भी आपका नहीं छूटना चाहिए और आपका 100% यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेगा। और कहीं नहीं आपके 50% अबाव आराम से यहाँ पर बन जाते हैं। बाकी आपके 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं
तो उसमें आप 18-17 ले ही आते हैं सब, तो आराम से आपकी फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की मूलभूत विशेषताएं, अब तो सीधा सीधा इन्होंने विशेषताएं उठा ली हैं और इसमें अमेरिका के संविधान की इन्होंने पहले उठाई हैं। तो बस सीधी सीधी आपको कुछ नहीं करना है, अमेरिका का संविधान पढ़ लीजिए थोड़ा सा और इसकी सारी विशेषताएं रट डालिए। क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है। और लास्ट ईयर के जो पेपर अपलोड हुए हैं वहाँ पर आप एक बार ज़रूर चेक करें। जो मैंने टॉपिक आपको बता रही हूँ उन टॉपिक को उन प्रश्नों से अगर आप मैच करके पढ़ेंगे तो बहुत ही उम्दा आपके पेपर जाने वाला है। अब आते हैं संघीय कार्यपालिका। यहाँ पर प्रश्न देखिए किस तरह से बनेंगे। एक तो राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, ये प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, 2 ही टॉपिक पढ़ लीजिए सफिशिएंट है। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर सिर्फ उपराष्ट्रपति दे रखा है, अंदर आप देखिए जाकर क्या क्या टॉपिक हैं। तो अगर इसी तरह से वहाँ शक्तियाँ वगैरह बता रखी हैं तो उनको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। बस इतना ही तैयार कर लीजिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। और यहाँ से कुछ नहीं तो 100% पे बोलती हूँ क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा राष्ट्रपति से और या फिर उपराष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति आपका 99 बनेगा क्वेश्चन। अब आते हैं विधायिका। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ पर जो क्या है सीनेट क्या है, सीनेट का ये प्रश्न 100% आप मान के चलिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा सीनेट से। सीनेट की शक्तियाँ पढ़ लीजिए, सीनेट के बारे में पढ़ लीजिए और सीनेट शक्तियाँ और कार्य हैं यहाँ पर आप इसके पढ़ लीजिए, प्रतिनिधि सभा के, ठीक है। सीनेट हो गया और प्रतिनिधि सभा हो गया, दोनों के कार्य पढ़ लीजिए, शक्ति और कार्य। सीनेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रतिनिधि सभा भी आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ चुके हैं 11 यूनिट पर। 11 यूनिट मतलब न्यायपालिका अमेरिका की। अब यहाँ पर जो अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है तो इसकी जो संरचना है किस प्रकार से है उसको देख लीजिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक, इसको 99 तैयार कीजिए। जब आपका फर्स्ट पेपर हो तो आपको पता चलेगा कि जो हमने तैयारी कराई है आपके कितने काम आई है। उस फर्स्ट पेपर से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। जिस दिन आपका 27 में पेपर है तो या फिर 28 में, जब भी आपके शुरू हो रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट आपके पास पहुंच रहे हैं, तो जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो आपको तैयारी कराई है आपकी कितनी हेल्प हुई है उससे। अब आगे चलते हैं। अमेरिकी दल प्रणाली किस प्रकार की है, अमेरिका में राजनीतिक दल का उदय किस प्रकार से हुआ ये पढ़ लीजिए और इसी दल की आप विशेषताएं तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हम ज़्यादा नहीं बताते कि ये भी पढ़ लीजिए ये भी पढ़ लीजिए, फिर जब हम सारा ही बता देंगे तो फिर तो हमारी आपको ज़रूरत ही नहीं, फिर जब आपको सारा ही पढ़ना है। सारा नहीं हम बताते हैं, इसलिए हम वही बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आना होता है। अब आगे आते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मूलभूत विशेषताएं। यहाँ भी आप विशेषताएं ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्विस संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं और ये जो है इसकी उद्देश्य क्या रहे हैं। यहाँ पर वैसे 2 ही टॉपिक हैं, तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को बिल्कुल मत कीजिएगा। अमेरिका से आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे, ठीक है। तो आ चुके हैं आपके 14 पर, ये ना स्किप करिएगा। यहाँ पर संघवाद जरूर पढ़ लीजिए, संघवाद की विशेषताएं पढ़ लीजिए, स्विस संघवाद की, संविधान की सर्वोच्चता पढ़ लीजिए, लिखित व कठोर संविधान है, शक्तियों का द्वैत साधन ये आपका जरूर पड़ेगा, शासन, ठीक है, द्वैत शासन, तो ये जरूर पढ़ लीजिए। ये आपका 99 बनेगा टॉपिक एग्जाम में, ठीक है। आगे आते हैं संघीय व्यवस्था का, ये रहने दीजिए। बस यहाँ पर एक तो आप द्वैत शासन पढ़ लीजिए, साथ में शक्तियों का जो है यहाँ पर जो संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित व कठोर संविधान और इसकी विशेषताएं आप पढ़ लीजिए। ये जो सब हैं ये सब विशेषताएं हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बना दिए इन्होंने 14, 3.1, 3.2, 3.3, 4। और अब ये आप कह रहे हो कि मैडम आप अलग अलग बता रही हो, एक साथ तो ये सिर्फ हेडिंग भी अगर आप डालेंगे तो आप आराम से इसमें 5-6 से 10 लाइनें भी लिख कर आएंगे तो आराम से आप विशेषताएं निकाल ले जाओगे। लेकिन मैं कह रही हूँ आप जो फोकस करोगे
वो ज़्यादा फोकस करना द्वैतासन पर, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है। तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और आगे की जो आपकी यूनिट है तो उसको भी हम जल्दी ही तैयार कराएंगे, उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरी सेंड कीजिए और लाइक और शेयर तो करते रहिए। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर है और हिंदी मिरर आपको थर्ड ईयर तक बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला है। तो बने रहना है आपको भी हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ।